जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में विज्ञान से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ मिला है, हमने उस क्वेश्चन को इस वीडियो में सेलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को शुरू से ले करके अंत तक बने रहिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को याद हो जाए और आप लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख लीजिए। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा सोडियम। सोडियम होगा। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो पहला सोडियम होता है और दूसरा क्या होता है? लिथियम होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है? लिथियम। ठीक है, ये दोनों धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे अधिक जो यानी विद्युत जो होता है सबसे अधिक किस धातु में चलता है? तो इसका आप लोग जवाब दीजिए, वह कौन सी धातु है जिसमें विद्युत तेज़ी से चलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिल्वर। और इसके बाद किस में चलती है? तो कॉपर में चलती है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में? सिल्वर में। और दूसरे नंबर पे किस में चलती है? तो कॉपर में चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्या? क्षार पाया जाता है। जब नींबू का रस डाला जाता है सोडा वाटर में तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? क्षार पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है क्या? यानी जो वायु में ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसके कारण सेब काट के रख दे तो कुछ देर बाद उस पर भूरापन पड़ जाता है? तो किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण सेब काटने पर कुछ देर के बाद क्या हो जाता है? भूरा दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जवाब दीजिए, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? तो यानी जो मेहंदी होता है हाथों पे जब उसको रखा जाता है तो किसके कारण लाल होता है हाथ? तो उसमें कौन सी पाई जाती है? तो लासोन पाई जाती है, जिसके कारण मेहंदी हाथों पर चढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? तो जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है। जो ऑक्सीजन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो किस में कर देता है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो नीला लिटमस होता है वो पत्र को किस में परिवर्तित करता है? तो लाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। जो क्षार होता है लाल लिटमस को किस में बदल देता है? तो क्षार किस में बदलता है? नीला में बदलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटे हुए सेब में जो भूरापन होता है हमने बताया है आयरन ऑक्साइड के कारण, और इसमें क्या उपस्थित होता है? तो आयोडीन भी उपस्थित होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है? इनमें से ऐसी कौन सी प्रजाति है जो हाल ही में दुनिया से विलुप्त हो गई है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है डोडो पक्षी। ये दुनिया से विलुप्त हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कायिक जनन किसे कहते हैं? यानी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से तना कौन है? तो आप लोग लगभग सारे लोगों को पता है कि तना क्या है। आलू है, इसे तना कहा जाता है। प्याज है, ये क्या होता है? तना कहा जाता है। ठीक है, ये सब जड़ नहीं होते, ये सब क्या होते हैं? तना होते हैं। तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर और मादा के युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, नर मादा के युग्मक संयोजन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लिंगी पुष्प कौन सा है इसमें से? तो एक लिंगी जो पुष्प होता है कौन सा होता है? मक्का होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? पपीता, मक्का, ककड़ी, सरसों में द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो सरसों है, यह द्विलिंगी पौधा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग कितनी % मात्रा होती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, जो रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है वो होती है 90%। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क व्यक्ति का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, माफ़ करिएगा। आगे चलते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं को रेड कार्बोसेल यानी RBC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो आप लोग जल्दी बताइए, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है एनीमिया रोग होने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग पैदा होता है? तो देखिए, नर मच्छर तो काटते नहीं हैं, सबको पता है कौन मच्छर काटते हैं, तो मादा मच्छर काटते हैं। लेकिन जब एनाफिलीज मादा मच्छर काटती है तो इंसान के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया होता है। इसका जवाब ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन है? यानी चर्म रोग के उपचार के लिए कौन से रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर का जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा? रेडियो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है चर्म रोग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं यानी RBC का आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो RBC का आकार होता है दोस्तों क्या होता है? बढ़ जाता है ऊंचाई पर जाने पर। लेकिन अगर नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है? घट जाता है। नीचे जाने पर क्या होता है? नीचे जाने पर घटता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्या होता है जो चर्म उद्योग में शोधन करते समय विषैली धातु मिलाई जाती है, वो क्या होता है? क्रोमियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेंस ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? किरमिज रंग प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का क्या होता है? तो जो पृथ्वी के अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। ये आप लोग इसको जवाब में याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक हैं वो किसके बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो जो मार्कोनी ने बेतार की तार का खोज किया था वही घटना इनमें से पहले हुई थी। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं? तो लाल, नीला और हरा रंग पाए जाते हैं फोटोग्राफी में। और टेलीविज़न में भी कौन रंग होते हैं? लाल, नीला और हरा। इसे प्राकृतिक रंग भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्राकृतिक रंग कौन सा है? तो लाल, नीला और हरा। ठीक है,
आगे देखते हैं, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो तेज से उत्प्लन होता है, क्योंकि उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आप लोग याद रखिएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश बन गया है जो सबसे अधिक CO2 उत्सर्जन करता है, तो अमेरिका, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, यानी किस प्रिंटर की फ़ोटो की जो जीवन अवधि होती है सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब होगा श्वेत श्याम प्रिंट। इस प्रिंट से जो फ़ोटो निकाला जाता है वो अधिक समय तक चलता है। आगे देखते हैं, ताप उपक्रम होता है कैसा, धनात्मक, ऋणात्मक, क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो क्या होता है, धनात्मक ह्रास होता है इसमें ताप उपक्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा, किसी मनुष्य के ऐच्छिक हवा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में एक स्वस्थ मनुष्य को चाहिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो कीटाणुओं की जो वृद्धि दर होती है वो क्या होती है, घट जाती है रेफ्रिजरेटर की प्रक्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन किस जगह पर स्थापित किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो दूरबीन स्थापित किया गया है एशिया का सबसे बड़ा, तो वो कवालूर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहन चलाने वाले व्यक्ति, यानी जो वाहन होता है, गाड़ी होती है, बड़ी बड़ी कार जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, इसमें पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बोलेगा हेडलाइट, जो हेडलाइट होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये अवतल की बनी होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और डॉक्टर जो होता है, आँख कान नाक वाला जो डॉक्टर होता है, इसकी बीमारियों की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, उनके इंजन में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यानी जल के अंदर जो पनडुब्बी जो जल के अंदर तैरती है पनडुब्बी जो, तो उसमें किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको, इसमें जो पनडुब्बी में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो भाप ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करेगा जहाज़ों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो श्वेत पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, होलोग्राफ किसे कहा जाता है। होलोग्राफ भी होता है लेकिन होलोग्राफ लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें त्रिविमीय छवि के उत्पादन यानी फोटोग्राफिक रिकॉर्ड होता है, त्रिविमीय छवि, बस इतना आप लोग याद रखिएगा। जो होलोग्राफी होता है वो क्या होता है, त्रिविमीय छवि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग का मिश्रण दिन रात्रि के समय अवधि के लिए सुविधाजनक होता है। इनमें से कौन से ऐसे दो रंग हैं जिनका मिश्रण दिन और रात्रि दोनों में देखने में अच्छे मतलब सुविधाजनक होता है। तो क्या होता है, लाल और हरा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्रव घनी है, यानी तेल, दूध, पानी और पेट्रोल में सबसे घना किसका है, सबसे अधिक घनत्व, तो किसका होता है, तेल का होता है सबसे अधिक घनत्व, दूध, पानी, पेट्रोल से ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है। जो हाइड्रोलिक प्रेस दिया यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक, इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। ठीक है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किसके उपयोग यानी किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर है, तो आप लोग जल्दी जल्दी देखिए, फिर आगे चल के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और
आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही प्रश्न का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती हैं? तो याद रखिएगा, किसकी होती हैं? हिरण की होती हैं सबसे बड़ी आंखें। और सबसे बड़ा जीव पृथ्वी का पूछेगा तो ब्लू व्हेल मारना। अगर स्थलीय जीव पूछेगा सबसे बड़ा तो हाथी मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान देश कौन सा है? तो हमने इसको पहले ही बता दिया है। कौन सा देश CO2 का सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाला बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग में अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जो अभ्रक होता है उसका प्रयोग किया जाता है विद्युत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रेस का आविष्कारक कौन है? जो विद्युत प्रेस के आविष्कारक है वो कौन है? हेनरी सीले हैं विद्युत प्रेस के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है वो अधिक हो जाता है, इसके कारण कुकर में जल्दी से भोजन पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछेगा बर्फ़ पर दाब बढ़ा दिया जाए तो उसका गलनांक क्या होगा? तो गलनांक घट जाता है जो बर्फ़ होता है दाब बढ़ाने पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होने पर न्यूटन का कौन सा रूल फॉलो करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम फॉलो करता है, जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का, और दूसरा नियम है संवेग का, और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबा कॉपर का शत्रु कौन है? यानी जो तांबा का शत्रु किसे माना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, गंधक को तांबा का शत्रु कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उगते व डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है क्योंकि? सूरज में क्या पाया जाता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बैगनी का सबसे अधिक होता है। ठीक है, और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविता की खोज, ठीक है, तो याद रखिएगा हेनरी बेक्यूरेल ने किया था रेडियो एक्टिविता की खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी? तो देखिएगा आप लोग, हम देखते हैं पहले इसको कितनी होगी। तो कितने होते? 360 में अगर हम 60 डिग्री पे है तो 60 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। और जब सम संख्या आता है कट के तो माइनस का 1 कर देते हैं तो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी के अंदर का हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो जो पानी के अंदर हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस के भांति प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो जो विशिष्ट गुरुत्व होता है इसकी मात्रा क्या होती है? समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड से। अगर यह 8 मीटर चाल से आता तो यहाँ पे 16 दिखाता, 10 से आता तो 20 दिखाता, यानी क्या होता है जितने से आएगा उसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्रकों बसों के ड्राइवर सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो मैंने पहले ही बता दिया किसका लगा रहता है, उत्तल दर्पण, और जो हेडलाइट होती है वो अवतल दर्पण की बनी होती है। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा।
वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो कौन है? थियोफ्रेटस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। अगर पूछेगा जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अगर रसायन का पूछेगा कौन है, तो रसायन का लेबोजियर आप लोग याद रखिएगा। कौन है? लेबोजियर। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक यानी अचानक में वो अपनी बाहें सिकोड़ लेता है। स्टूल का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो स्टूल का कोणीय वेग होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आराम से अपने हाथ को बिना फैलाए खड़ा है, अचानक से अपने हाथ को फैला देगा, तो उसका जो स्टूल का कोणीय वेग होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर एक बम का विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी तक सुनाई देती है या नहीं देती है? तो आप लोग याद रखिएगा, नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है और वायुमंडल न होने पर चंद्रमा पर पलायन भी नहीं होता है। ठीक है, और पृथ्वी का जो पलायन है वो कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या होता है? पलायन वेग। ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। यानी लोलक की लंबाई का आधा होता है आवर्तकाल। ठीक है, अगर 8 रहता तो 4 हो जाता, 10 रहता तो 5 हो जाता। यानी जो लोलक की लंबाई होती है आवर्तकाल उसका आधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर के बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, लेकिन वही लड़की अचानक से झूले पे खड़ी हो जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों पर प्रोग्राम सुनते हैं, ये किसके कारण संभव होता है? तो अनुनाद के कारण संभव होता है। ठीक है, यानी रेडियो पे जो प्रोग्राम चलता है हम उसके रेडियो के जो बटन होती है उसको घुमा करके प्रोग्राम को सुनते हैं। ठीक है, तो उसमें किसके कारण होता है? तो अनुनाद के कारण होता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो जो वेंचुरी मीटर होता है इससे क्या ज्ञात किया जाता है? जल की प्रवाह दर, यानी जल की धारा कितनी तेज़ी से बह रही है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वेंचुरी मीटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौराहों पर पानी में फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है? घट जाता है। आप लोग देखेंगे कहीं पार्क वगैरह में ऐसे ऐसे पानी गिरता रहता है चारों तरफ, और इसमें बॉल रहती है, नाचती रहती है। तो क्यों नाचती है? तो पानी का वेग अधिक होने से उसका दाब घट जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्रव्यमान परिवर्तित होते हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन कितने घंटे का हो जाएगा? तो 12 घंटे का हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ये पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, पहले बता दिए जाते हैं। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से पृथ्वी से कोई भी वस्तु उछाल दी जाती है तो दोबारा वह पृथ्वी पर नहीं लौटेगी। यही होता है पृथ्वी का पलायन वेग। ठीक है, आगे देखते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को किस घड़ी का प्रयोग करते हैं? जो अंतरिक्ष यात्री हैं उपग्रह में समय देखने के लिए किस घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी आप लोग याद रखेंगे। जो अंतरिक्ष यात्री हैं स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? तो जो गुरुत्वीकरण होगा वो 2% घट जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। खाना बनाते का बर्तन जो होता है, खाना बनाने का जो बर्तन होता है वो किस प्रकार होना चाहिए? तो विशिष्ट
ऊष्मा और निम्न चालकता का होना चाहिए भोजन पकाने वाला बर्तन। ठीक है, आगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए हैं, 50 क्वेश्चन है। अभी देखिएगा उसमें से आप लोगों का कितना सही होता है और आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों का कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। और आप लोग अपनी तैयारी को उसमें ज़रूर पहचान पाएंगे कि आपकी विज्ञान में कितनी तैयारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें केल्विन तापमान P में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो जो केल्विन में बर्फ़ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया है। जल में जब झरने ऊंचाई से गिरते हैं तो उसका ताप भी बढ़ जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। और किसने किया है? तो मेंडल ने किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, तो हो जाइए फटाफट तैयार। और देखिए 50 क्वेश्चन है आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हल करिए और देखिए 50 में आप लोगों का कितना सही हो रहा है, कितना आप लोगों की विज्ञान की तैयारी है, उसमें आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो हल करिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? तो जल्दी जल्दी बताइए वह कौन सा जानवर है जो कभी अपने जीवन काल में पानी नहीं पीता है? इसका जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सॉरी, आप लोग रुके रहिएगा, कुछ इशू आ गया है। हाँ, तो आप लोग देखिएगा, इशू आ गया था, सॉरी उसके लिए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, कौन सा जानवर है जो अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कौन सा जानवर है वो जो अपने कभी जीवन में पानी नहीं पीता है? बेचारा जिंदा रहता है और लास्ट में मर जाता है लेकिन पानी नहीं पीता है। तो सालू पांडे, सचिन यादव, दीपक मौर्य, दिवाकर गुप्ता, अर्चना चौहान, मनीषा चौहान, नाजिर अहमद, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? वह कौन सा जानवर है जो अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका। तो क्या होगा? सॉरी, कंगारू दिया है, यहाँ पे कंगारू होगा। कंगारू, चूहे, दरियाई घोड़े, चूहे, इनमें से कौन सा जवाब होगा? तो कंगारू, चूहा इसका जवाब होगा। एक कंगारू चूहे एक जीव होते हैं और कंगारू अलग होता है, दरियाई घोड़ा अलग होता है और चूहे अलग होते हैं। तो इसका जवाब होगा कंगारू, चूहे, ये कभी अपने जीवन में पानी नहीं पीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, क्या कहा जाता है जीवन के भौतिक आधार को? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, इंतज़ार मत करिए, जल्दी जल्दी चलिए आप लोग। जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका होगा प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। मैं हर क्वेश्चन पे आप लोगों को 3 से 5 सेकंड दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उतने में आप लोगों को आंसर ऑप्शन बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? कविता गौड़, विनय चौहान, धर्मेंद्र कुमार, अंकित चौहान, मोनू मौर्य, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? वेरी गुड, जवाब दीजिए। संतोष यादव, नीलेश यादव, सुरेंद्र कुमार, दीपचंद चौहान, रंजना मौर्य, सोनू यादव, अंजलि, प्रतिभा यादव, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा? डिव होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका
कौन होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, जल्दी जल्दी बताइए पहले, उसके बाद हम बताएंगे। जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन होती है? त्वचा की तंत्रिका कोशिका, प्लीहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में मांसपेशियों की संख्या, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल 10+2 में सब में आ चुका है क्वेश्चन। तो जल्दी से आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 639 हो जाएगा। मनुष्य में यानी नस यानी मांसपेशियों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कक्षीय हृदय वाला कशेरुक यानी जीव कौन सा है? सांप, मगरमच्छ, ब्लू व्हेल, मछली। जल्दी जल्दी बताइए सारे लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। अब वीडियो को जल्दी जल्दी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर को छाप दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मछली। जो मछली होती है वो क्या होती है? दो हृदय प्रकोष्ठ उसमें पाए जाते हैं। देखिए ब्लू व्हेल भी दिया है, तो ब्लू व्हेल मछली नहीं होती है, क्या होती है? स्तनधारी होती है। ठीक है, स्तनधारी होती है। कौन? ब्लू मछली। ये सबसे बड़ी जीव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग और कीवी। इनमें से कौन सा सबसे छोटा पक्षी है जो उड़ता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कीवी। क्या जवाब होगा? कीवी। और कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो न्यूजीलैंड का। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सोरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? जल्दी जल्दी बताइए। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मच्छर, सांप, तिलचट्टा, छिपकली। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। अनामिका, आयुष, मुस्कान, सूर्यांश, अमन, अंकुर। जल्दी जल्दी बेटा जवाब दो आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए इसका। जो सोरोलॉजी होता है किसका अध्ययन करता है? तो किसका अध्ययन करता है सोरोलॉजी? छिपकली का। अच्छा, मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी बताइए। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर कहलाता है मछली का अध्ययन। अच्छा, मधुमक्खी क्या अध्ययन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी का अध्ययन। अच्छा, जो अध्ययन है उसका एक अलग से वीडियो डाल देंगे 2-4 दिन में, और उसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि अध्ययन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन्स द्वारा किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, अंतःस्रावी ग्रंथियां और आग्नाशय। इनमें से कौन सा होगा? किसके द्वारा हार्मोन्स स्रावित होता है यानी निकलता है? तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए जल्दी जल्दी आप सभी लोग। सही आंसर का जवाब दीजिएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये। थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। कहीं कहीं आपको देता है पीयूष ग्रंथि भी लिखा जाता है इसे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ये सब शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं ये भी इसमें डिस्कस कर लीजिए। तो कितने भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के? 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और दिया है थाइमस ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। जो ये पिनियल ग्रंथि होता है इसका कार्य क्या होता है? जो पिनियल ग्रंथि होती है मस्तिष्क में ये भी पाई जाती है, वो इंसान के सोने और जागने को निर्धारित करती है कि इंसान कौन कितने घंटा सोएगा, कितने बजे उठ जाएगा, कितना घंटा, उसका निर्धारण करती है कौन? पिनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन है? तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिनी किसे कहा जाता है? महाधमनी, एल्वियोलिक धमनी, शिरा
नस, यानी बताइए इसमें से महाधमनी, एल्वियोलिक धमनी और नस, चारों में से कौन सा जवाब होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए आप लोग फटाफट, लेट मत करिए, तुरंत जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्तवाहिनी किसी कहते हैं? तो महाधमनी को कहते हैं, रक्तवाहिनी सबसे बड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन अशुद्ध रक्त का वहन करता है? तो जल्दी बताइए आप लोग। फुसफुस शिरा, एल्वियोलिक, महाधमनी और फुसफुस धमनी। इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। सारे के सारे लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिए आंसर, जल्दी और सारे लोग सही लिखिएगा। क्या होगा इस आंसर का जवाब? तो देखिएगा, जो फुसफुस, देखिए पहले तो समझ लीजिए कि जो शिरा होता है, जो धमनी होती है, तो धमनी में जो धमनी होती है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, ये आप लोग याद रखिएगा, शुद्ध रक्त। और शिरा में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें डिफरेंट कहाँ हो जाता है? अब देखिए, धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जैसे ही फुसफुस शिरा कहेगा तो फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त बहेगा और फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। तो अशुद्ध रक्त वाहिनी कौन हो गई? तो फुसफुस धमनी हो गई इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इस आंसर का जवाब दीजिए जल्दी। डॉक्टर वेणुगोपाली, विलियम हार्वे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर को छापिए जल्दी। विनय चौहान, धर्मेंद्र कुमार, अंकित चौहान, मोनू मौर्य, अर्चना चौहान, मनीषा चौहान, नाजिर अहमद, शालू पांडे, सचिन यादव, दीपक मौर्य, दिवाकर गुप्ता। जल्दी आप लोग कमेंट में इस आंसर को छापिए फटाफट से। हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले विश्व में हृदय का प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में किसे खोजा जाना था? हीलियम, क्रिप्टॉन, यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, सी वाला ऑक्सीजन। अब बताइए जल्दी से, हीलियम, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन और नियान। तो इसका जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। कौन सा गैस खोजा जाना था सूर्य में सबसे पहले? तो सूर्य, आप लोगों को पता है सूर्य किसका बना होता है? तो जो सूर्य बना होता है वो पहला हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या होता है? हीलियम होता है। ठीक है, हीलियम। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है सूर्य में? 71%, बाकी 26.5% हीलियम पाया जाता है और बाकी अन्य गैसें पाई जाती हैं। मुख्यतः सूर्य किसका बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का। तो सूर्य पर सबसे पहले कौन सा गैस खोजा जाना था? तो हीलियम। ये वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है। अगर बात करेगा ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस क्या हो जाएगी? तो हाइड्रोजन हो जाएगी, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? ठीक है, सोडियम को किस में रखा जाता है? जल्दी आप लोग बताइए। पेट्रोल, शराब, केरोसिन, पानी। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर को छाप दीजिए। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को। लेकिन अगर बात करेगा आप लोगों को, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? केरोसिन में। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन का जवाब देखिए। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, रूटाइल, हेमेटाइट, पिच ब्लेड और चूना पत्थर। जल्दी जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। मैं 2 से 3 सेकेंड या 5 सेकेंड तक समय दे रहा हूँ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। जल्दी से लिख करके कमेंट को सेंड कर दीजिए। जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, लेट मत करिए। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? रूटाइल, हेमेटाइट, पिच ब्लेड, चूना पत्थर। ठीक है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? तो जो रेडियम होता है वो
पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडा वाटर। ये भैया इसकी बात कर रहा है, सोडा वाटर। जो सोडा वाटर होता है दारू पीने वाले व्यक्ति उसमें मिला के पीते हैं। तो सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? आप लोग जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो जो सोडा वाटर होता है इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने बताया CO2 का उत्सर्जन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। और CO2 की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी जो वायुमंडल होता है वो गर्म हो जाता है। किस गैस के कारण? तो CO2 गैस के कारण। अगला देखते हैं, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो जल्दी जल्दी बताइए। गैलेना, कैलामाइल, कैल्साइट और बॉक्साइट। क्वेश्चन देख करके आप लोगों को पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग खुद 50 क्वेश्चनों में देखिएगा आप लोगों का कितना सही हो रहा है। तो इसका जवाब दीजिए, गैलेना, कैलामाइल, कैल्साइट और बॉक्साइट। एल्युमिनियम का मुख्यतः अयस्क किसे माना जाता है? तो बॉक्साइट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभक्त किया गया है? गुड क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सारे लोग जवाब दीजिए जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो जो आवर्त होता है वो इसका जो होता है इस तरह का होता है, और जो वर्ग होता है वो सीधी लाइनें होती हैं। तो वर्ग कितने हैं? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 18। और आवर्त कितने हैं? तो याद रखिएगा कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? स्टील, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, ग्लास। जल्दी जल्दी बताइए। शालू, सचिन, दीपक, दिवाकर, नाजिर अहमद, कविता गौड़, विनय चौहान, धर्मेंद्र कुमार, रंजना मौर्य, प्रतिभा यादव, अंजलि। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन का। कौन सा इसमें से दिख रहा है जो मिश्रण नहीं है, सिंगल है, वो खुद का अकेला है? स्टील, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम और ग्लास। इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका जवाब? तो ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट अकेला होता है। और ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो भारी उद्योग में, मशीनों में मंदक के रूप में किया जाता है। और पेंसिल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को छाप दीजिए। ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रोलोसिस, कमी, आयनीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा कमी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नोबल गैस का तत्व नहीं है? हमने अभी अभी आप लोगों को बनाया था आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का जो अंतिम 18वां ग्रुप होता है उसमें नोबल गैसों को रखा गया है। पहला हीलियम होता है, दूसरा नियान होता है, तीसरा आर्गन होता है, चौथा क्रिप्टॉन होता है, फिर जेनान होता है, फिर रेडान होता है, एक और होता है हेक्सॉन। तो ये शून्य समूह की गैसें हैं। इस समूह को शून्य समूह भी कहा जाता है। और इसमें जितनी गैसें आती हैं वो कौन सी गैसें होती हैं? तो नोबल गैस होती हैं। तो पूछा इनमें से कौन नहीं है? तो हीलियम मिल रहा है, नियान मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पाई जाती है? पहले आवर्त में पाई जाती है, 18वें आवर्त में नहीं पाई जाती है। इसलिए क्या है, ये जो है नोबल गैस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग लगना किसका उदाहरण है? आयनीकरण, ऑक्सीकरण, कमी और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का जवाब फटाक से। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा इस क्वेश्चन का जवाब। अच्छा, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो हमेशा भार बढ़ जाएगा जंग लगने पर। ये भी आप लोग याद रखिए, क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या होगा? बढ़ जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किस विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान के नाम से जाना जाता है, यानी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूमि विज्ञान, भूविज्ञान। यानी जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में
छाप दीजिए फटाक से। तो क्या हो जाए, रसायन विज्ञान होगा इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग? जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। दवा, नमक, कांच, उर्वरक, जल्दी जल्दी बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? क्या करें भाई? सोनू यादव, अंजलि, प्रतिभा यादव, रंजना मौर्य, संतोष यादव, नीलेश, सुरेंद्र, दीपचंद, अनामिका, आयुष, मुस्कान, सूर्यांश, अमन, अर्चना चौहान, मनीषा, जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो उर्वरक में किया जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पानी की अस्थायी कठोरता को जोड़ने से दूर किया जा सकता है, यानी फिटकरी, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, चूना, इनमें से किसको मिला करके पानी में उसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है? तो जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। सोडियम कार्बोनेट, यानी जो सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम होता है? तो धोने वाला सोडा को, ठीक है ना, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता का। आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे 50 में आप लोगों का कितना सही है कितना गलत है, अंदाज़ा तो लग जाएगा आप लोगों की कितनी तैयारी और कितनी करनी है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का जो तापमान होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन ए बी में पूछा जाता है कि अगर पंखे चला करके कमरे में छोड़ दिया जाता है तो कमरे के तापमान क्या होते हैं? तो भी क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हमको 3 रंगों को याद रखना है। ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल, बीच में कौन सा रंग होता है? हरा, और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बैगनी। ये 3 रंग आप लोग महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? मैंने अभी बताया है जो आवर्तकाल होता है वो पेंडुलम की लंबाई का कितना होता है? आधा होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका आप लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और कहीं कहीं ऑप्शन में आप लोगों को मिलेगा आर्गन, तो ये भी आप लोगों का सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो जल्दी बताइए। वॉशिंग सोडा भी हमने पीछे डिस्कस किया है। वॉशिंग मतलब धोने वाला, कपड़ा धोने वाला सोडे को किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और यानी बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडे को रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए आप लोग। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को पता है। मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन, बल्कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, कैलेट यौगिक है, इसमें केंद्रीय धातु क्या है? जो क्लोरोफिल होती है उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, कैल्शियम। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। तो क्या होगा? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है, और पौधों के पत्ते हरे किसके कारण होते हैं? तो क्लोरोफिल की वजह से जो पौधे के पत्ते होते हैं हरे होते हैं। और पीलापन किसके कारण पत्तों में आ जाता है? तो कैरोटीन के कारण आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? तो मैंने बता दिया है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिलों में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण
पीतल वायु यानी जो बाहर रख दे, पीतल का बर्तन को अगर बाहर रखा जाता है तो वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस पाई जाती है जिसके कारण पीतल का जो बर्तन होता है वो फीका पड़ जाता है। इसका क्वेश्चन ये है, तो आप लोग जवाब दीजिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए, लेट मत करिए फटाफट। तो क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना मिलाते चलिएगा और लास्ट में चेक कर लीजिएगा 50 में आप लोगों का कितना सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है, तो ब्रोमीन है। अगर तरल अवस्था में धातु पूछ देता जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है तो वो क्या हो जाती, पारा हो जाती। ठीक है, द्रव धातु ये पारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि के आयाम को किससे मापा जाता है। कुलाम, डेसिबल, ओम, साइकिल, यानी किससे मापा जाता है, डेसिबल से मापा जाता है। ये ध्वनि का मात्रक होता है। पेट्रोलियम से लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल तो दिख रहा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। पाउडर प्रकार, तरल प्रकार, सोडा, एसिड प्रकार, फोम, यानी किसका होता है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए आप लोग फटाफट जल्दी से, किसका होता है। तो पाउडर प्रकार का प्रयोग किया जाता है, आप लोग इसका जवाब लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉलीएमाइड कहा जाता है। तो पॉलीएमाइड किसे कहा जाता है, टेरिलीन, रेयॉन, आर्लोन और नायलॉन को। जल्दी जल्दी बताइए, पॉलीएमाइड के नाम से किसे जाना जाता है। तो नायलॉन को जाना जाता है पॉलीएमाइड के नाम से। ठीक है, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। ठीक है, चिपकने वाला, डिटर्जेंट, कीटनाशक और कीट विकर्षक। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 10+2 एसएससी में पूछा गया है, जल्दी से बताइए एपॉक्सी रेजिन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बताइए। तो क्या होगा इसका जवाब, क्वेश्चन नंबर 38। अभी 12 क्वेश्चन आप लोगों का है, तो जल्दी से जवाब दीजिए इसका क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, तो चिपकने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट या साबुन का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन होता है। इसमें से कौन पाया जाता है, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट्स और बिसमथेस और नाइट्रेटस। तो इसमें से बताइए जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सल्फोनेट्स पाया जाता है बर्तन धोने वाले यानी विम बार, और जितने भी कपड़े धोने वाले साबुन या फिर बर्तन धोने वाले साबुन सर्फ होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो सल्फोनेट्स पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्रोटीन है। स्टार, सेलुलोज, प्राकृतिक रबड़, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ABCD कौन आंसर होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। तो प्राकृतिक रबड़ इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लकड़ी किसके निर्माण के लिए मुख्यतः कच्चा माल है। पेंट, पेपर, स्याही, गन पाउडर, यानी जो कच्चे लकड़ी का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है इनमें से, तो पेपर बनाने में कच्चे लकड़ी के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेयान का रासायनिक रूप से किसे कहा जाता है। रेयान क्या है, सेल्यूलोज, पेप्टीन, ग्लूकोज, एमाइलेज। रेयान किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। तो सेल्यूलोज को रेयान के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस आंसर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है। तो संगीत, वाद्य यंत्र, खाद्य उद्योग, बुनाई, संचार। जल्दी जल्दी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए फटाफट। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ABCD। जल्दी से जवाब दे दीजिए आप लोग। देखिए किसका कितना सही हुआ है, अभी आप लोग मैच करा लीजिएगा। ठीक है, और ख़ुद को पहचान लीजिएगा आप लोगों की तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है, और कितना पढ़ना है, कितनी भी तैयारी हो गई है, लेकिन आप लोग मेहनत करिए, डेली का डेली एक एक चैप्टर ख़त्म करिए। मैथ, रीजनिंग, GS जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग, एक दिन एक चैप्टर का टारगेट बना के चलिए। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा,
तो 43 का नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्टिकल फाइबर को मुख्य रूप से किसमें प्रयोग किया जाता है, तो संचार में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साबुन क्या है, सिलिकेट के लवण, ग्लिसरॉल और अल्कोहल का मिश्रण, भारी फैक्ट्री एसिड के एस्टर, भारी फैक्ट्री एसिड के सोडियम या पोटेशियम का लवण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं। वल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है, जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसको किसके साथ गर्म किया जाता है, जल्दी जल्दी बताइए। कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर और फास्फोरस। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। कांच को गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति में प्रदान किया जाता है, जो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करते हैं किसकी उपस्थिति में, बताइए। कप्रिक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। चारों में से कौन सा आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से, ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कागज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो लकड़ी और राल, लकड़ी सोडियम ब्लीचिंग पाउडर, लकड़ी कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड और राल लकड़ी और ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड और राल से कागज का निर्माण किया जाता है। और कागज का निर्माण करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा है। और भारत में पूछेगा सबसे बड़ा राज्य यूपी का लखनऊ। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर सबसे अधिक कागज का उत्पादन करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जल्दी से जवाब दीजिए। फ्लिंट कांच, जेना ग्लास और नरम कांच, पायरेक्स कांच। तो फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए। अच्छा, बर्तन में किस कांच का प्रयोग करते हैं, बर्तन बनाने में के लिए तो सोडा कांच का प्रयोग करते हैं बर्तन बनाने के लिए। और चश्मे में किस कांच का प्रयोग करते हैं, तो क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं चश्मे बनाने के लिए। ठीक है, और बात करेगा परखनली बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं परखनली बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का मोम है, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुनोवा वैक्स, पैराफिन मोम, कार्नोवा मोम और मधुमक्खी मोम। तो 49 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा पैराफिन मोम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब एक क्वेश्चन बचा है जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, ये हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं। इसके बारे में डिटेल खोज करके, सीमेंट का आविष्कार कब हुआ था, सीमेंट कहाँ बना था, किस देश में बना था, और भारत में सीमेंट की सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ किस राज्य में है, ये सारा डिटेल आप लोग कमेंट में बताएंगे और इसका आंसर भी बताएंगे। तो सीमेंट क्लेकर में जिप्सस मिलाया जाता है, तो वह किसके प्रयोग में आता है, सीमेंट की तन्यता ताकत बढ़ाए रखता है, कोलाइडी जेल के निर्माण में सहायता करता है, कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधता है, सीमेंट के जमने की दर को कम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो उस क्वेश्चन का नंबर आप लोग भेज दीजिएगा, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।